केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हुए प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष जैनब चंदेल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार पूर्व भाजपा सरकार पर विकासात्मक कार्य महिला सुरक्षा कर्मचारियों ओपीएस न देने के संदर्भ में विरोध जता रहा है। गौरतलब आज जिला सिरमौर मुख्यालय नाहन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप के नेतृत्व में जिला सिरमौर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आक्रोश रैली व्यस्त रही है। इतने समय से जो सत्तासीन थी, आपने उनसे कभी पूछा कि आपने जो वादे किए हैं, जो या मामा मानना नहीं, उसी पे उनके खिलाफ एक्शन ले लिया? क्या बुरा था? कोई गलत तो नहीं बोला था। लोकतांत्रिक तरीके में चाहे वो कोई भी सरकार हो, सत्ता आती है सत्ता जाती है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके में संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपनी आवाज को उठाएं, हम अपनी बात को रखें। आप उस पर विचार कीजिए, उनको बुलाइए, उनसे बात कीजिए। लेकिन ये ऐसी निरंकुश सरकार है जो लोगों की बात को नहीं सुनती है। संसद के घर का घेराव करने का निर्णय लिया गया। दिन पहले भाजपा कार्यालय का शिमला में हमने वहां पर प्रदर्शन किया, उनके दफ्तर के बाहर। जहां भी गलत बात होगी, जहां पर भी नारी उत्पीड़न होगा, हमारा किसान, एक किसान है अन्नदाता जो पूरे देश का पेट भरता है, अगर उसको खून पसीने की कीमत अगर नहीं मिले तो आप बताइए, ये मेरा भारत देश, जय जवान जय किसान का हम नारा लगाते हैं। मैंने तो यही देखा कि भाजपा सरकार स्लोगन बनाने में और नारे देने में नंबर 1 पे है। बाकी आप अगर देख लेंगे, किसानों के लिए इन्होंने नारे बड़े सुंदर सुंदर बनाए, महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों का क्या हाल हो रहा है वो आपने सबने देखा पूरे भारतवर्ष में। क्या सरकार एक्शन ले रही है? क्या कर रही है सरकार? तो इसलिए हम इस जन विरोधी सरकार, युवा विरोधी, महिला विरोधी, कृषक विरोधी, कर्मचारी विरोधी सरकार का हम पुरजोर विरोध करते हैं और अपनी आवाज उठाते रहेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। इनको सत्ता में बिठाया लोगों ने, उनकी आशाएं हैं, उनकी मांग है। आपका परम कर्तव्य है कि आप उनकी बात को सुने, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास ना करें। मूल्य मांगने सरकार के पास गए तो ये वही सरकार है जो कभी वादा करती थी, कभी जिसने वादा किया था सत्ता में आने के लिए कि हम तुम्हारी आय दुगनी करेंगे, वो सड़कों पे उतरे, उन्हें कहा ये उग्रवादी हैं, ये तो जन विरोधी हैं, उनको लाठी और डंडों से पीटा। वो साल भर वो सड़कों पे रहे, उनकी सुध नहीं ली, और हमारे किसान वहां पर शहीद हुए। और जब युवाओं ने, इतनी बेरोजगारी है, इन्होंने कहा था हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे। आज वो वादे कहाँ हैं? सत्ता में बैठते ही ये लोग भूल गए। और आपने देखा होगा, चाहे कोई भी स्टेट है जहाँ भाजपा चाहती, जहाँ भी प्रदेश है, युवा लोग नौकरी के लिए सड़कों पे उतरे लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन उन्हें भी लाठी डंडों से पीटा। महिलाएं अपनी आवाज उठाएं तो उनकी आवाज नहीं सुनी जाती है। आपने देखा होगा भाजपा के सांसद, कई लोग महिला उत्पीड़न में संलिप्त पाए गए। और सबसे शर्म की बात कि जो लोग महिला उत्पीड़न में संलिप्त पाए गए, उनको भाजपा जो है मालाएं पहना के उनका स्वागत करती है। इधर से ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उधर से कहते हैं कि बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। आप जो कहते हो वो आप करते नहीं है। आपका जो चरित्र है वो दोगला चरित्र है। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं, जब लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को उठाने के लिए सड़कों पे उतरते हैं, उनको लाठी डंडों से पीटा जाता है। चुने हुए हमारे प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, अगर अपनी आवाज को वो संसद में उठाना चाहते हैं तो उनकी आवाज को दबाया जाता है। जैसे कि संविधान में लिखा है, लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लेकिन ये ऐसी सरकार है, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ अडानी की सरकार, अडानी के लिए, अडानी के फायदे के लिए। आपने देखा है कि गरीबों का पैसा कितना डूब गया, और हर चीज अडानी अडानी अडानी। अगर चर्चा करने की बात करें तो ये उनकी आवाज को नहीं सुनते। निरंकुश सरकार बैठी हो,
आप चर्चा कीजिए। अगर आप साफ सुथरे हैं तो क्यों नहीं आप चर्चा करते? क्यों नहीं आप लोग जो आपने वादे किए थे, जिन वादों को लेकर आप सत्तारूढ़ हुए हैं, सत्तासीन हुए, उस बात पे आप क्यों नहीं कायम रहते हैं? क्यों नहीं आप लोगों की बात को सुनते हो? ये लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक हमारा देश है भारतवर्ष। लेकिन यहाँ पर इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी और कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हम अपनी आवाज को उठाते रहेंगे, चाहे वो युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, हमारे कृषक जो हैं उनकी बात हो। और आपने देखा होगा कर्मचारी सड़कों पे थे ओपीएस के लिए, तब उनके साथ इन्होंने क्या व्यवहार किया। एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से नौकरी पे लगता है, ओपीएस की मांग वो करते हैं, सरकारी नौकरी में क्यों लोग जाते हैं? क्योंकि बुढ़ापे में हमें पेंशन मिलेगी, किसी के आगे हमको हाथ फैलाने की ताकि जरूरत ना पड़े। युवाओं की जो प्रदर्शन होगा वो आप देखिएगा कि कितना हमारा व्यापक होगा। और आपको मैं बता देना चाहती हूँ, कल हमारा वो माननीय सम्माननीय हमारे जो गवर्नर राज्यपाल जी हैं, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। तो कल का भी हमारा प्रोग्राम है। आप समझ सकते हैं कि हमारा पहाड़ी प्रदेश है, अगर नज़दीक से भी किसी महिला ने आना है तो 30-30, 40-40 किलोमीटर से आना है। कल भी हमारा बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन है। हम शिमला सारी महिलाएं, हमारी सिरमौर की महिलाएं भी शिमला आ रही हैं, तो वहाँ पर आप हमारा प्रदर्शन देखिएगा। कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं रहने वाली है। विपक्ष में रहकर भी महिला कांग्रेस ने अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद किया और हमेशा अपनी आवाज़ को हम बुलंद करते रहेंगे।